हेलो स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास की जो टेक्स्ट बुक है बिहाइव उसके 2 लेसन्स हम कर चुके हैं एंड 1 पोएम कर चुके हैं। नाउ देयर इज़ सेकंड पोएम बिफोर यू। आपके सामने अभी ये सेकंड पोएम है आपकी इस बुक की, जिसको हम आज रीड करेंगे। बिफोर यू रीड में इसने कुछ लिखा है वो आप देखेंगे। विंड, पोएम का नाम क्या है? विंड, हवा। हवा के बारे में ये पोएम है। तो इसमें आपको बताएगा कि द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली, जो हवा है वो काफ़ी तेज़ी से बहती हैं, एंड काजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और एक बहुत ज़्यादा विनाश का कारण बनती है। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, हम कैसे हवा से दोस्ती कर सकते हैं, कैसे मित्रता कर सकते हैं। तो विंड कम्स सॉफ्टली, विंड जो हवा है वो जो है बिल्कुल सॉफ्टली आती है, बिल्कुल जो नॉर्मली हवा होती है धीरे धीरे चलती है। तो डोंट ब्रेक द स्टर्स, तो विंड यहाँ पे विंड को जो है एड्रेस किया गया है, हवा को एड्रेस किया गया है। एड्रेस मीन्स संबोधित करना, कि कम सॉफ्टली, की बिल्कुल सॉफ्टली आओ। हवा से कहते हैं कि सॉफ्टली आओ, बिल्कुल कोमल सा से धीरे धीरे। डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, की हवा को कह रहा है जो पोएट है। हवा को क्या कहता है? पोएट कौन है यहाँ पे? सुब्रमण्यम भारती हैं। वो कहते हैं कि हवा से कहते हैं कि डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज़, की जो खिड़कियां हैं उनके शटर को मत तोड़ो, जो शटर लगे होते हैं खिड़कियों पर। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर होता है बिखेरना, कि जो पेपर हैं, जो कागज़ हैं, उनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पर जो बुक्स रखी हैं उनको मत फेंको, मत गिराओ, क्योंकि हवा चलेगी तो कागज़ वगैरह उड़ेंगे या बुक्स वगैरह नीचे गिरेंगी। तो पोएट कह रहा है कि इनको मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या कर दिया है। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने इन सब चीज़ों को नीचे फेंक दिया है। किसने? यू किसको कह रहा है यहाँ पे? यू इज़ विंड हेयर। यू यहाँ पे हवा को कहा जा रहा है पोएट के द्वारा। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, कि तुमने बुक्स के पेज यानी पन्नों को फाड़ दिया है, तुमने पुस्तकों के पन्नों को फाड़ दिया है। क्योंकि तेज़ हवा चलेगी तो तुमने देखा होगा, अगर बुक एकदम खुली होती है तो उसके पेज फड़फड़ाते हैं। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश ले आई हो। यू यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ विकलिंग्स, विकलिंग होते हैं कमज़ोर। कहता है पोएट, कहता है हवा से कि तुम जो है कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बिल्कुल चालाक हो। कमज़ोर लोगों का तुम मजाक उड़ाने में बिल्कुल चालाक हो, यानी तुम कमज़ोर लोगों को ही तंग करती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग जैसे टुकड़े कर देना या गिरा देना, कुचल देना। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर्स यहाँ पे जो है बीम होते हैं, जिन पर जो है जो छत को सहारा देते हैं। तो आगे बताता है क्रम्बलिंग वुड, जो क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग विंडो, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, वुड यानी फर्नीचर, लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज़, यानी जो तोड़े जा चुके जो दरवाजे, जो बॉडीज यानी शरीर हैं, मानव शरीर हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो क्रम्बलिंग यानी कुचले जा चुके या तोड़े जा चुके जो जीवन है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो तोड़े जा चुके जो या कुचले जा चुके जो हार्ट्स हैं, जो हृदय हैं। तो इन सब चीज़ों का कहता है कि तुम जो है कमज़ोर बनाती हो, यानी दरवाज़ों को अगर हवा तेज़ चलती है तो आपको पता है दरवाजे, खिड़कियां, दरवाजे या घर जो हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और फर्नीचर वगैरह या जो है विनाश हो जाता है, काफ़ी विनाश हो जाता है। मानव जीवन यानी मनुष्य भी जो है मनुष्यों का जीवन भी चला जाता है, बहुत सारी जानें चली जाती हैं, और हृदय टूट जाते हैं, दिल टूट जाते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, तो कहता है विंड गॉड विनोज, तो विंड गॉड यानी हवा का जो देवता है वो विनोज, विनो मीन्स पिछोड़ना। जैसे हम गेहूं को पिछोड़ते हैं, जो पिछोड़ते हैं, पिछोड़ने का मतलब साफ़ करना। गेहूं में से जो छिलका होता है उसको अलग कर देते हैं। यहाँ जो गेहूं का छिलका जो है उसको कहा गया है कमज़ोर पीपल, और गेहूं यहाँ पे बोला गया है जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं या रिच पीपल होते हैं।
तो कहता है कि जैसे हम पिछोड़ते हैं किसी चीज़ को तो उसमें भारी चीज़ तो रह जाती है और हल्की चीज़ को हम पिछोड़कर बाहर कर देते हैं। उसी तरह हवा भी क्या करती है कि क्रशिश कुचल देती है या दबा देती है, कुचल देना या दमन कर देना, कि हल्के यानी जो कमज़ोर लोग हैं उनको तो जो है हवा जो है ज़्यादा तंग करती है, और जो है उनको जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उनकी जो है हवा जो है उनका कोई नुकसान नहीं करती। यानी हवा के देवता के लिए कहा गया है कि वो जैसे हम किसी चीज़ को पिछोड़ते हैं ऐसे ही हवा का देवता भी जो है वो जो है गरीब लोगों को या कमज़ोर लोगों को एक तरफ कर देता है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, तो हवा का देवता जो है वो नहीं करेगा जो हम उससे कहेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हमें क्या करना है, हमें पोइट सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग यानी जो मजबूत घर बनाने आओ हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली, आओ हम दरवाज़ों को मजबूत करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, आओ हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, आओ हम अपने दिल को भी, अपने हृदय को भी बिल्कुल मजबूत दृढ़ बनाएं। डू दिस, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो हवा भी हमारी मित्र बन जाएगी, दोस्त हमारी जो है हमारी मित्र बन जाएगी, हवा भी हमसे दोस्ती कर लेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो यहाँ भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हवा जो है वो कमज़ोर आग को ब्लो आउट बुझा देती है। वीक यानी कमज़ोर आग को हवा बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लोरिश, और तेज़ आग को हवा और भड़का देती है। रोअर मीन्स रोअर एंड फ्लोरिश यानी फलना फूलना। रोअर दहाड़ यानी ज़्यादा आग अगर लगी हुई है तो उसको और भड़का देती है हवा, यानी कि कमज़ोर लोगों को तो और ज़्यादा जो है उनको गरीब बनाती है, कमज़ोर बनाती है, उनको और ज़्यादा उनको मार देती है। और जो स्ट्रॉन्ग जो पीपल हैं उनका मतलब उनका कोई जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो है अच्छा बनाया होता है या मजबूत बनाया होता है। तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो फ्रेंडशिप है, जो हवा की फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हम उसकी जो है प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो चीज़ हमारा दमन करती है उससे डरने की बजाय, जो चीज़ हमारा दमन करती है या हमारा शोषण करती है उससे डरने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। और उसका सामना करने के लिए अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, न कि उसे डर कर हमें भाग जाना चाहिए। ये इस जो है पोएम में मैसेज दिया गया है। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती इसके पोइट हैं और ट्रांसलेट किया है यहाँ पे ए के रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो आई होप द पोएम इज़ क्लियर टू स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।